ओके स्टूडेंट्स, तो अपन ने BH3 की ब्रिज बॉन्डिंग देख चुके हैं, जो कि फॉर्मूला क्या हो जाता है, एक सेकंड में इसको चेंज कर देता हूँ। ये हो जाता है इनटू 2 यानी कि डाइमराइज और बना लेता है B2H6। तो हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स देखे हैं, तो वो चेक कर लेते हैं एक बार। क्या क्या पॉइंट्स देखे हैं? सबसे पहला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है दैट इज योर इसकी हाइब्रिडाइजेशन। जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो चुकी है। कैसे? ये sp2 से किस में जा चुका है? sp3 में। BH3 के अंदर sp2 थी और B2H6 के अंदर आपको क्या देखने को मिल जाती है? हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये प्लेनर है तो ये क्या हो चुका होगा? ये नॉन प्लेनर हो चुका। अच्छा, यहाँ पर एक डाउट आ सकता है कि सर अगर हमसे पूछा BH3 की हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो क्या बताएंगे? भाई BH3 की तो sp2 है ना, जो मॉलिक्यूल आपके सामने हो ना उसी की बताना। ऐसा नहीं उसकी डाइमराइज करके ट्राइमराइज करके हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा, नहीं। जो मॉलिक्यूल आपको आंखों के सामने दे रखा है उसी की हाइब्रिडाइजेशन बताना। आपको अलग से किसी और की हाइब्रिडाइजेशन नहीं बतानी। BH3 की पूछी तो हमने B2H6 की बता दी, उसने B2H6 की थोड़ी पूछी है। B2H6 की पूछेगा वो आपको जरूर बता देगा। क्लियर है? चलिए, तो हाइब्रिडाइजेशन में एक तो ये चेंज आ गया। इसके बाद एक पॉइंट जो है, दूसरा पॉइंट है दैट इज टर्मिनल। जो हमारे पास बोरॉन और हाइड्रोजन है, ठीक है, टर्मिनल बोरॉन और हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ है वो ब्रिज वाले बोरॉन और हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ से ज्यादा होती है। तो यहां पर हम लोग हैश करके बॉन्ड लेंथ लिख दो, ठीक है, हैश करके हम लोग बॉन्ड लेंथ लिख सकते हैं। क्लियर? तो एक चीज तो हमारे को ये देखने को मिलती है कि ब्रिज वाले जो बोरॉन और हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू टर्मिनल वाले की। दूसरा आ जाता है हमारे पास बॉन्ड एनर्जी। क्या आ जाता है हमारे पास दूसरा? बॉन्ड एनर्जी का। यहां पर भी हम लोग देख सकते हैं बोरॉन जो बॉन्ड एनर्जी होती है, इसको ऐसे लिख दो, बॉन्ड एनर्जी ऑफ टर्मिनल BH। इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? कम होती है किससे? बॉन्ड एनर्जी ऑफ ब्रिज BH, ठीक है। जो हमारे पास टर्मिनल बोरॉन और हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी होती है वो ब्रिज वाले बोरॉन और हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी से अलग होती है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ये ब्रिज वाला बोरॉन हाइड्रोजन है, इसको अपन लिख सकते हैं एज इट इज इन्फ्लुएंस नहीं, एज छोड़ो, इसको लिखो चेंज करके, एज द इलेक्ट्रॉन्स इन ब्रिज bond are in influence of two nuclei। टू ये जाना whereas in terminal bond is under one बेसिकली होता ही है कि यहाँ पर जो न्यूक्लियस है वो ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, जबकि यहाँ न्यूक्लियस कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। तो यहाँ पर इसलिए बॉन्ड एनर्जी कम होती है, जबकि यहाँ बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है, क्योंकि ज्यादा न्यूक्लियस है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा? ज्यादा ही होगा। क्लियर है? चलिए, इसके बाद आ जाता है हमारे पास और भी कंपाउंड्स हैं जो क्या करते हैं? डाइमराइज करते हैं। तो कंपाउंड्स ऑफ बेरिलियम जो कि डाइमराइज करते हैं, और सबसे
सबसे पहला आता है इसमें हैश करके लिख सकते हैं BeH2। ठीक, इसके अलावा हमारे पास इस इधर की तरफ जो BF3 है या फिर BCl3 है, सॉरी, इनके अंदर बैक बॉन्डिंग देखी जाती है। BF3 हो गया हमारा, BCl3 हो गया, ठीक है। इनके केस में क्या बैक बॉन्डिंग देखी जाती है, तो इतना जो डाइमराइजेशन है या फिर ब्रिज बॉन्डिंग है इतना ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। देखो जहां पर भी हमें बैक बॉन्डिंग ज्यादा इफेक्टिव मिलती है वहां पर ब्रिज बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। जहां पर भी हमें बैक बॉन्डिंग अच्छी मिल जाती है, जैसे BEF3 हो गया, सॉरी BF3 हो गया, ठीक है, जैसे BF3 हो गया, तो BF3 के अंदर हमें एक इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग देखने को मिलती है, ठीक है। BF3 के अंदर हमें इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग देखने को मिल जाती है, जिसके चलते इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या नहीं देखते, इसीलिए यहाँ पर हम डाइमराइजेशन नहीं देखते हैं। एक और रीजन भी होता है, इसमें फ्लोरीन का साइज भी बहुत छोटा होता है, तो इसीलिए भी डाइमराइजेशन नहीं देखा जाता है। क्लियर? चलिए, तो BeH2 ये भी डाइमराइज करेगा, किस तरीके से देखिए भाई, BeH BeH और H, वही वाला फंडा फिर से हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर एक ये हो गया, ठीक, इसको चेंज इस तरीके से। क्लियर है? तो वापस से भाई हाइब्रिडाइजेशन में जो चेंज देखने को मिला, एक तो ये हो गई sp। अगर मैं बात करता हूँ BeH2 की, अगर मैं बात करता हूँ BeH2 की और बात करते हैं Be2H4 की, तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp थी, ठीक है। BeH2 की हाइब्रिडाइजेशन sp थी, शेप था लीनियर, जबकि यहाँ हो चुकी है sp2, शेप हो चुका है ट्रायंगुलर, ठीक। तो ये चेंज हमें देखने को मिल जाता है। इसके अलावा जो बेरिलियम का BeH2 है, ये डाइमराइज की जगह पॉलीमराइज भी कर सकता है, ठीक है। एक होता है हमारे पास BeH2ON, शायद ये किसी फॉर्म के अंदर होता है, ये इसका पॉलीमर है, बेसिकली इसका पॉलीमर है, और ये किस तरीके का दिखता है, ये देखिए आप, इस तरीके से हम लोग इसको देख सकते हैं। अगर मैं बनाना चाहूँ, ये बहुत सारी चेन सी बनती है, ये मत सोचना कि यहाँ हाइड्रोजन 2 बॉन्ड बना रहा है या वो, ये सब ब्रिज बॉन्ड है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ हाइड्रोजन 2 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, या फिर बेरिलियम 4 बॉन्ड बना रहा है, ऐसा नहीं है। बेसिकली ये ब्रिज बॉन्ड है, तो इनको आप लोग उस तरीके से ही इंटरप्रेट करें। क्लियर है? और इसकी केस में शायद इसकी हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पर जो चेंज आता है वो हाइब्रिडाइजेशन में एक और आता है, यहाँ पर दोनों वैकेंट ऑर्बिटल, जो बेरिलियम के दोनों वैकेंट ऑर्बिटल थे, वो दोनों के दोनों हाइब्रिडाइजेशन पार्ट sp3, यहाँ पर sp3 थी, ये जबकि sp2 था, और ये भी। तो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स, अकॉर्डिंग टू कितने ज्यादा ऑर्बिटल्स आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो सकती है। फटाफट से इसको कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने। अब आ जाते हैं अगला टाइप का जो बॉन्ड मिलता है, ये तो वो स्पीशीज थी जैसे कि जिनका मतलब वैसे तो देखा जाए तो जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है या फिर जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, वही बैक बॉन्डिंग करते हैं। अगला आ जाता तो ब्रिज बॉन्डिंग, सॉरी ब्रिज बॉन्डिंग। अगला आता है हमारे पास BeCl2, इसका डाइमराइज कराया तो बना Be2Cl4, BeCl2 Be2Cl4, ठीक। तो ऑब्वियस सी बात है क्या क्या चेंजेस होंगे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp, जबकि यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp। देखो ये वो वाला केस है जिसमें बैक बॉन्डिंग हो रही है। BeCl2 के अंदर हमें बैक बॉन्डिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि बेरिलियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल भी और क्लोरीन के पास आपका लोन पेयर डोनेट करने को भी है। तो यहाँ पर बैक बॉन्डिंग हो रही है, तब भी सर ये डाइमराइज क्यों कर रहा है?
डाइमराइज इसलिए कर रहा है क्योंकि बैक बॉन्डिंग होने के बावजूद भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। क्यों? फिलहाल अगर आप BeCl2 में देखते हो तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन से वैलेंस शेल में है ना। BeCl2 में 4 इलेक्ट्रॉन से वैलेंस शेल में बेरिलियम के कितने और चाहिए? 4 और चाहिए। बैक बॉन्डिंग भी करी तो 2 और आए तो 6 हुआ। इसीलिए ये क्या करता है? ब्रिज बॉन्डिंग भी करता है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज जो होती हैं वो क्या करती हैं? ब्रिज बॉन्ड करती है। अब वो चाहे बैक बॉन्डिंग कर रही हो या फिर नहीं कर रही हो, इन जनरल वाली बात थी वो। अब देखो Be2Cl4, इसमें क्या होता है ना, इसमें डाइमराइजेशन थोड़ा सा अलग तरीके का होता है। ये तो डाइमर है, बेरिलियम बेरिलियम एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर और एक क्लोरीन इधर। अब देख लो, अपन ने जब हाइड्रोजन को कंसीडर किया था तो अगर आप लोगों ने बात नोट करी हो, हाइड्रोजन के पास किसी भी प्रकार का लोन पेयर नहीं होता है, जबकि क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होते हैं। ठीक है, यूज तो हमेशा एक ही कर पाएगा, तीनों तो एक साथ कर भी नहीं सकता, बट क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होते हैं। ओह, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल, इसके पास लोन पेयर, वैकेंट ऑर्बिटल लोन पेयर, वैकेंट ऑर्बिटल लोन पेयर, वैकेंट ऑर्बिटल लोन पेयर, एक डोनर एक एक्सेप्टर, एक डोनर एक एक्सेप्टर। क्या बनेगा? यहाँ बनेगा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बनेगा? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस तरीके से भाई वही तो बोलते जा रहा हूँ, एक डोनर एक एक्सेप्टर, एक डोनर एक एक्सेप्टर, एक डोनर एक एक्सेप्टर, बना दिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना। अब देखो, अब इस ब्रिज में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल? देखें, 2 तो यहां है और 2 ही यहां है। चलो ठीक, 2 तो यहां है और 2 ही, और न्यूक्लियस कितने? 1 2 3। तो दिस इज अ, ये पूरा जो ब्रिज है इसको अपन और बोल सकते हैं 3 सेंटर। एक ब्रिज के लिए क्या बोल सकता हूं? 3 सेंटर है। सेंटर तो अभी भी 3 है, न्यूक्लियस 3 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, 2 यहां 2 यहां, तो क्या हो जाएगा? 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इसको बनाना बॉन्ड मत बोलना, ठीक है, ये बनाना बॉन्ड नहीं होता, बनाना बॉन्ड अलग था, वो उसमें ऐसे ये था जो ये शेयर कर रहा था 2 तरफ से, ठीक है, इसीलिए ये बनाना बॉन्ड नहीं है, इसको कोई बनाना बॉन्ड नहीं बोलते हैं। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को ही बनाना बॉन्ड बोलते हैं। क्लियर? तो दिस इज अ 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, दिस इज अ 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्लियर है बात? यहाँ पर 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। हाइब्रिडाइजेशन की बात करोगे तो sp2 है, कौन सी है? sp2। क्लियर है? अब BeCl2 का डाइमर भी होता है, सॉरी पॉलीमर भी होता है, तो वो भी देख लेते हैं। कुछ करना है नहीं खास, तो इस तरीके से होता है Be। वैसे बता दूं एक चीज आप लोगों को, जो अगर 12th वाले हैं और अगर वो लेक्चर्स देख रहे हैं तो उनके लिए एक इंफॉर्मेशन यही है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, वो दिखा नहीं सकता हूं अभी मैं, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसकी? sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसकी? हमारे पास sp, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है हमारे पास इसकी? sp3। तो एक आप इधर से डोनेट कर दो और एक आप इधर से डोनेट कर दो, इस तरीके से चलने दो, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रही है इसकी? sp3 आ रही है। हर बेरिलियम की क्या है? sp3 है। जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है तो जो ज्योमेट्री होती है वो नॉन प्लेनर होती है, टेट्राहेड्रल जिसको आप बोलते हो ना, ठीक है। टेट्राहेड्रल क्या होता है? नॉन प्लेनर होता है। तो टेट्राहेड्रल के अगर मैं बताना चाहूँ तो मैक्सिमम हम टेट्राहेड्रल के 2 ही बॉन्ड्स को एक प्लेन में ला सकते हैं। इन जनरल किसी भी मॉलिक्यूल के लिए अगर टेट्राहेड्रल है तो टेट्राहेड्रल के सिर्फ 2 ही बॉन्ड्स को आप एक प्लेन में ला सकते हो, बाकी के जो 2 बॉन्ड्स बचेंगे उनको आपको अंदर और बाहर शो करना पड़ता है, ठीक है। आप लोग बना के देखना, टेट्राहेड्रल के सिर्फ 2 ही बॉन्ड्स एक प्लेन के अंदर आ सकते हैं। इससे कोई ज्यादा लेके आ जाएगा उसको मैं सम्मान, मतलब वीरता पुरस्कार दूंगा, ठीक है, वीरता पुरस्कार नहीं दूंगा उसको, मैं सम्मानित करूंगा। तो ये 2 से ज्यादा नहीं हो पाता, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं।
तो इसीलिए अभी फिलहाल के लिए मैंने ऐसे दिखा रखा, बट ये स्ट्रक्चर इस तरीके का नहीं होता है, कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ डैश होता है और यहाँ पर वेज होता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी डैश और यहाँ पर भी वेज, 2 बॉन्ड प्लेन के अंदर और 2 बॉन्ड इस तरीके से अंदर और बाहर की तरफ दिखाते हैं। ऑर्गेनिक का पार्ट है, तो अभी आप लोग इतना लोड ना लें। ठीक, ये हो गया BeCl2। इसके बाद बात कर लेते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की, दैट इज BeF2 do not BeF2 do not dimerize due to एक तो जो बैक बॉन्डिंग है BeF2 में वो बहुत अच्छी हो रही है, इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग। मतलब अगर कंपेयर करो तो यहाँ पर ये सेकंड पीरियड और ये थर्ड पीरियड का है, जबकि ये सेकंड पीरियड और सेकंड पीरियड का है। BeF2 में सेकंड पीरियड है, जबकि BeCl2 में सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड है। माना कि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, बट सिर्फ यहाँ पर बैक बॉन्डिंग अच्छी हो रही है, और जिनमें बैक बॉन्डिंग अच्छी होती है, इफेक्टिव होती है, वो डाइमराइज नहीं करते। दूसरा, अगर ये डाइमराइज करता तो स्ट्रक्चर बनता कुछ इस तरीके का, ठीक है, डाइमराइज करता तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता। सही बात है, एग्री करते हो? इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता। यहाँ पर जो ये एंगल है ये 90 डिग्री होता। कितना होता? 90 डिग्री होता। तो एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा है, एंगल स्ट्रेन क्या बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं होता, हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर है इसके केस में। ठीक है, वैसे तो इसने तो बना ही लिया क्लोरीन ने, तो उसको दिक्कत नहीं, बट यहाँ फ्लोरीन नहीं बना पाएगा। ठीक है, फ्लोरीन नहीं बना पाएगा, अनस्टेबल होता है बहुत ज्यादा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे ठीक है, तो डायमर नहीं बनाता है, पॉलीमराइज कर जाता है, उससे कोई ज्यादा हमारे को लेना देना। बढ़िए, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। आ जाते हैं आप, बेरिलियम के हो गए, बोरॉन के हो गए। अब बचता है हमारे पास एक ही बंदा जिसके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती हैं, दैट इज योर एल्यूमिनियम। अगला आ जाता है हमारे पास हमारे पास कंपाउंड्स ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक, हमारे पास आता है कंपाउंड्स ऑफ एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम में हैलाइड्स की बात करी जा रही है यहाँ पर। ठीक है, कंपाउंड्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो आ जाता है हमारे पास हैलाइड्स। तो सबसे पहला हैलाइड है AlF3। ठीक, AlF3। तो AlF3 डू नॉट डाइमराइज। AlF3 जो है वो डाइमराइज नहीं करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ बैक बॉन्डिंग इफेक्टिव होती है, वो एल्यूमिनियम और फ्लोरीन थर्ड पीरियड और नहीं, ऐसा नहीं है। AlF3 डाइमराइज इसलिए नहीं करता है बिकॉज इट इज एन आयनिक कंपाउंड। AlF3 एक आयनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, AlF3 एक आयनिक कंपाउंड होता है, प्रेजेंट होता है Al3+ और F- की फॉर्म में। तो इनका ऑक्टेट ऑलरेडी क्या है? कंप्लीट है, इनको डाइमराइज करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। ठीक, तो AlF3 डाइमराइज नहीं करता है। अगेन अब लिखते हैं AlCl3 के बारे में। AlCl3 डाइमराइज बाय formation of 3 center 4 electron bridge bond। 3 center 4 electron bridge कैसे समझिएगा? क्लोरीन एल्यूमिनियम
योर sp3 होता है ये sp3 और यहाँ देख सकते हो दिस इज अ 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस 3 है पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4। ओके क्लियर है पॉइंट समझ में आ जाता है। इसके अलावा हमारे पास एक और होता है दैट इज योर Al2CH3Me6। ये भी एक डाइमराइज वाला ही फॉर्म में किस तरीके से होता है ये देखिए। एल्यूमिनियम कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन CH3 एल्यूमिनियम CH3 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 और CH3 CH3। अब देखो जो हमारा कार्बन है या फिर CH3 इसके पास किसी भी प्रकार का लोन पेयर नहीं है। अगर ये ब्रिज बॉन्ड बनाता है जो कि बनाएगा तो ये ब्रिज बॉन्ड किस तरीके वाला बनाएगा, हाँ ये वो वैकेंट ऑर्बिटल वाला बनेगा जिसमें कुछ इस तरीके की आपको शेयरिंग देखने को मिल जाएगी। तो दिस इज अ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। कंक्लूजन क्या कर सकते हो, जब भी सराउंडिंग वाले के पास लोन पेयर होंगे तो 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनेगा, बट जब भी सराउंडिंग वाले के पास लोन पेयर नहीं होंगे, सराउंडिंग एटम के पास लोन पेयर नहीं होंगे तो फिर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ही बनेगा। यहाँ देखो CH3 के पास कोई लोन पेयर नहीं था तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास लोन पेयर था तो 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखो यहाँ पर भी 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन, क्यों, क्योंकि क्लोरीन के पास लोन पेयर था। तो जब भी सराउंडिंग एटम के पास लोन पेयर होगा तो 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनेगा ब्रिज बॉन्ड, और जब भी सराउंडिंग के पास लोन पेयर नहीं होगा, हाइड्रोजन का केस ले लो या CH3 का केस ले लो, इनके केस में आपको कौन सा बॉन्ड देखने को मिलेगा, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, इसके अलावा हमारे पास एक और स्पीशीज है जो डाइमराइज करती है और उसके डाइमराइज करने का कारण दूसरा है। हमारे पास लास्ट स्पीशी है दैट इज ICl3। ये डाइमराइज करके बनाती है I2Cl6। अगर मैं बात करता हूं ICl3 की तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d और इधर आयोडीन की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d2। तो इसमें डाइमराइज क्यों करना, इसके डाइमराइज करने का कारण क्या होता है वो समझते हैं अपन इसके स्ट्रक्चर से, ICl3 के स्ट्रक्चर से। अगर हम ICl3 का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो sp3d के हिसाब से ये आएगा कुछ इस तरीके का। ठीक, इस तरीके का कुछ ज्यादा ये ICl3 का स्ट्रक्चर है ना। तो यहाँ पर ये जो दोनों लोन पेयर है, इस लोन पेयर के रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए, इस लोन पेयर के रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए क्या करता है, डाइमराइज कर जाता है। तो डाइमराइज करने का फोटो कुछ इस तरीके का। लोन पेयर खत्म नहीं कर दिया क्योंकि आयोडीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल भी होता है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। यहाँ लिख सकते हैं रीजन क्या है यहाँ पर डाइमराइजेशन का, टू मिनिमाइज LP, टू मिनिमाइज LP रिपल्शन। लोन पेयर रिपल्शन मिनिमाइज करने के लिए ICl3 क्या करता है, डाइमराइज करता है। ओके, सो दिस वाज योर ब्रिज बॉन्ड। नेक्स्ट क्लास में हम लोग MOT स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ऑक्सी एसिड हम लोग बाद में पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक मोटी की कहानी यानी कि VBT के क्या फेलियर थे, VSEPR के क्या फेलियर्स थे, हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी के क्या फेलियर थे, है ना। क्योंकि अब हम लोग MOT स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक नई थ्योरी है, ये कोवेलेंट कंपाउंड्स की एक नई थ्योरी है। इसका मतलब पीछे वाली थ्योरी के कहीं ना कहीं ड्रॉबैक्स रहे होंगे। तो अभी तक हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे थे, तो हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी के कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो MOT से ही समझे जा सकते हैं। क्लियर है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग